नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातिगत राजनीति को साधने में लगे हुए हैं। इसीलिए विभिन्न पदों पर वो जिन नेताओं के नामों का ऐलान कर रहे हैं वो भी इसी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। विधानसभा और विधान परिषद के बाद अब अखिलेश ने लोकसभा में भी कुछ नामों की घोषणा की है जो कि संवैधानिक पद पर होंगे। इसमें सबसे पहला नाम खुद अखिलेश यादव का है जो कि समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। वहीं उपनेता के रूप में जो नाम चुना गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है बाबू सिंह कुशवाहा जो कि पूर्वांचल के एक कद्दावर नेता हैं, पिछड़े समाज से आते हैं और इन्होंने जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में अपनी सीट आरक्षित की है। ये उपनेता हैं और गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ साधने का ये अखिलेश यादव का एक प्रयास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है, किसी और के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहीं इसके अलावा मुख्य सचेतक के रूप में धर्मेंद्र यादव को चुना गया है जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और आजमगढ़ से चुनाव जीत कर आए हैं। बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। लेकिन जो नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस जातिगत राजनीति को साधने के प्रयास में, वो हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से धूल चटाने वाले अयोध्या में ही अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं और इन्हें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये इस वक्त संसद के सबसे बेहतरीन सांसद हैं। बहुत ही विनम्र, बहुत ही मृदुभाषी, कभी भी कोई उल्टे सीधे विवादित बयान नहीं देते हैं। इन्हें इनके काम से जाना जाता है। ये एक प्रयास है कि समाजवादी पार्टी से दलित समाज को भी जोड़ने का, खास तौर से पासी समाज को, क्योंकि जो जाटव मतदाता है वो अभी भी बसपा के साथ अच्छी मात्रा में है, लेकिन गैर जाटव दलित को समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिसमें अवधेश प्रसाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज अवधेश प्रसाद का जन्मदिन भी है और इसीलिए इसे अखिलेश यादव की तरफ से अवधेश जी के लिए जन्मदिन के तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। आपको हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया है आज, जो कि जातिगत राजनीति के बारे में है। उनसे पूछा गया जब कि आपकी राजनीति असल में जातिगत राजनीति है, आप हमेशा जाति का सवाल उठाते हैं, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ले सकता हूं, देखिए, जाति का सवाल कोई नया नहीं, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पर नजर रखते हैं और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकत है समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक गई थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। अगर तो मैं जानकारी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अपने मन की बात बताई कि किस तरह से जाति का सवाल जो है वो असल में वो नहीं उठा रहे हैं। भले ही उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जाति का सवाल उठाते हैं, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता
समय समय पर ऐसी हरकतें करते हैं जो पूरे समाज को और धर्म को शर्मसार करती है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जब अखिलेश यादव चुनाव जीतकर मंदिर में गए थे तो वहां पर जो है उस मंदिर को धोया गया। इन्होंने जब अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो गंगा जल से उसको धोया गया। इस तरह की हरकत करने वाले जब अपने आप को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बताते हैं, उसका संरक्षक, उसका ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे देश की जनता ने इस चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता और फैजाबाद की जनता, अयोध्या की जनता ने उन लोगों को सबक सिखा दिया है जो इस तरह की राजनीति करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।